एक आदमी ने बताया, कह रहा कि बोला पापा मेरे ऑफिस में मुझसे सब जलते हैं। मैंने कहा तू धर्मी की चाल चल, तेरे से सब जलते हैं तो कोई बात नहीं, तू जलता रहे। लेकिन कह रहा कि पापा वो मेरी प्रमोशन काट रहे हैं, मेरे को निकाल रहे हैं, मेरी ट्रांसफर कर रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, परमेश्वर कह रहा है धर्मी की चाल चलता रहे। उसने थैंक्स किया और थोड़े दिन के बाद क्या, उसी ऑफिसर ने उनको वापस बुलाया, प्रमोशन भी किया, सारे काम किए। क्यों? क्योंकि वो धर्मी की चाल चल रहा था। धर्मी की चाल चलने वाले पर शैतान की नजर ज्यादा देर नहीं रह सकती, याद रखना। परमेश्वर की नजर में हो आप, हालेलुया। आपने देखा कहीं जाते हो मॉल में तो वहां पर लिखा है लो चोरी ना करना, कैमरे की नजर में हो, हालेलुया। तो कहता है कि आप परमेश्वर की नजर में, कह रहा धर्मी परमेश्वर की नजर में रहता है, इसलिए कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं है कि आप परमेश्वर की नजर में हो। मैं एक जगह पर देख रहा था, उत्पत्ति के 26 में, स्क्रीन पे फटाफट निकाल, इसको दिखाना जरूरी है। उत्पत्ति के 26 में और उसी के 35 में पढ़ रहा था कि एसाव जो है, एसाव ने क्या किया, उसके माँ बाप उससे नाराज हो गए एसाव के कारण क्या था? कारण ये था, लिखा यहाँ पर, कह रहा कि इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। जब इसहाक 40 वर्ष का हुआ तब उसने फलानी फलानी, यहाँ पर लिखा कि हित्ती बेरी और बेटी और यहूदी और हित्ती एलोन की बेटी और बाशमत से विवाह कर लिया, और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। हालेलुया। मतलब कि उसके माँ बाप को खेद हुआ। कारण क्या था? क्योंकि इसहाक ने 2 विदेशी लड़कियों से भी शादी कर लिया। आजकल गोरी काली का बहुत झगड़ा चल रहा है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ना हमें तो जो है गोरी लड़की से शादी करनी। जिसके भी माँ बाप आते हैं वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है कि सांवली लड़की नहीं चाहिए, काली लड़की नहीं चाहिए। आजकल लोगों के अंदर यही है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जब तक परमेश्वर की अगुवाई में, तो लोग पूछते हैं कि परमेश्वर की अगुवाई में कैसे चलें। अगर आप माँ बाप की अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पर कह रहा है कि आप अगुवाई में चल रहे हैं। कहता है कि आप कह रहे हैं जब आप एक अगुवे की अगुवाई में चल रहे हैं, पास्टर की अगुवाई में चल रहे हैं तो आप चल रहे हैं। आप बड़ों की अगुवाई में चल रहे हैं तो चल रहे हैं। टीचर की अगुवाई में चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो परमेश्वर कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है कि खुदा आपसे बात कर रहा है। लेकिन वो बहुत सारे लोग जो है एसाव अपनी आशीष को खराब कर बैठा। किस कारण से? परमेश्वर ने उसकी मदद करना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, और उसी समय उसकी आशीष को भी छीन लिया उसके भाई ने। मतलब कि पहले बड़ा लड़का राजा बनता है पुराने नियम के अनुसार, लेकिन मैं कहूंगा कि राजा बन गया याकूब। लेकिन उसकी आशीष को कैसे ले लिया? क्योंकि परमेश्वर का मन कह रहा है याकूब के ऊपर नहीं, एसाव के ऊपर था। अगर आप प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी की वीडियोस हमारे इस चैनल पर देखना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं और आने वाले समय के बारे में प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी द्वारा पता लगाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन परमेश्वर ने याकूब के ऊपर क्यों लाया? क्योंकि उसकी गलतियों के कारण। क्योंकि एसाव जो है वो आलसी था। एसाव जो है विश्वास नहीं करता था कि सब बातों में परमेश्वर मदद कर सकता है। वो एक आत्मिक तौर पर कह रहा कि वो ढीला था, और उसी समय परमेश्वर पलट गया उस व्यक्ति के लिए। याद रखना, परमेश्वर बंद कर देता है ऐसे व्यक्ति के लिए बात करना। परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सारी कई बार परमेश्वर उनसे अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं, शाऊल कह रहा है कि यही गलती कर बैठा। उसने सोचा मैं राजा बन गया हूँ और राजा ही रहूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उससे अलग कर लिया, बात करना बंद कर दिया। हो सकता है आपके ऊपर बड़ी अनॉइंटिंग हो, आप पास्टर हो, आप विश्वासी हो, लेकिन हो सकता है परमेश्वर आपसे बात करना बंद कर दे। लेकिन यीशु मसीह यही दया करने के लिए आज उन लोगों के ऊपर कहता है कि धर्मी की चाल चलना। अगर आज आप चल रहे हैं धर्मी जन, कहता है कभी भूखा नहीं मरने वाला। धर्मी जन कभी टुकड़े नहीं मांगने वाला। धर्मी जन कहता है कि आशीषित होगा। भजन संहिता 37 के 25 में पढ़ेंगे हम सपना के साथ। देखो क्या लिखा, साम में 37 के 25 में पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा देखो। हाँ, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है, लिखा दाऊद बोलता है, कह रहा है धर्मी को टुकड़े मांगते नहीं देखा, कहता मैंने आज तक। कह रहा है कि उसके वंश को भी परमेश्वर ने त्यागा नहीं है। दाऊद से जब गलती हुआ, लेकिन दाऊद परमेश्वर की शरण में आ गया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है किसी से कोई गलती होगी हो, लेकिन उसी समय फौरन कह रहा है कि शरण में कैसे आते हैं, ये फास्टिंग के दिन चल रहे हैं, और उसी समय वो फास्टिंग प्रेयर में गया और परमेश्वर की शरण में आ गया और कहने लगा परमेश्वर बच्चा दे ना दे, लेकिन तू मुझे अपनी वेदी से अलग मत कर, अपने पास से अलग मत कर। परमेश्वर ने उसी समय उसकी ओर ध्यान लगाया, याद रखना। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक और वंश दूंगा, और कह रहा उसी से बच्चा दूंगा। मतलब कि उसी औरत से वो बच्चा हुआ जिससे वो मर गया था।
और उसी समय उसका बच्चे का नाम सुलेमान हुआ और उसको कहा, कहता है वो बुद्धिमान होगा और कह रहा है कि वो राजा होगा। हालेलुया। तो इसका मतलब कि जब आप तकलीफ में है, दुख में है, पाप में या किसी भी गलती में आपका एहसास हो रहा है, उसी समय परमेश्वर के नजदीक आना है, आपको शरण में आना है परमेश्वर की। पवित्र आत्मा कह रहा है आज हर एक जन आशीष में बदल जाएगा, हर एक आशीष खुल जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग मन के अच्छे नहीं है, हेल्पफुल नहीं है। मैंने क्या बताया, 3 बातें कह रहा है कि एक धर्मी की चाल चलने वाला, दूसरा कह रहा है कि चरित्र में सुधार करने वाला, तीसरा दूसरों की मदद करने वाला। अगर ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर आप लग सकते हैं यहोवा 3 बातें देखता है इंसान में, उसके लिए हेल्प भेजता है। इंसान के अंदर ये 3 बातें देखता है, फिर उसके लिए हेल्प भेजता है। क्या आप इन 3 बातों में से कोई बात आप करते हैं दिन में या सुबह में, कि मैंने कभी किसी की मदद की है कि नहीं? मम्मी पानी का गिलास लिया, हाँ फलाना ये लिया। लेकिन बहुत सारी बात कर रहे हैं कि अंदर शरीर में, आत्मा में कपट रहता है कि उसका बिजनेस बढ़े ना, मेरा बिजनेस बढ़ जाए, इसका बच्चा बाहर जाए ना, मेरा चला जाए, मैं इसका काम कैसे करूं, मैं शॉर्टकट अमीर कैसे बनूं, बस यही दिमाग में चलता रहता है। एक बार एक चाय बेच रहा था एक आदमी इंडियन, और उसी समय वहां पर एक फॉरेनर आ गया, उसने कहा 2 कप टी। उसने कहा तेरा बाप कप टी तेरी माँ कप टी। तो मतलब क्या है, मतलब उसके अंदर कपट भरा हुआ था, आज भी वो चाय बेच रहा है। कारण क्योंकि उसके अंदर उसको पता ही नहीं है कि मुझे आदर करना है किसी का, वो मुझे क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, लैंग्वेज का फर्क हो गया होगा। लेकिन उसे पूछ सकता है कि भाई तू ऐसा क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसको सीधा बोला तू कपटी, इसका घर से लड़के है। कहता आज बहुत सारे लोगों के चरित्र में सिर्फ यही है कि कोई भी बात करे तो उसके साथ भैंस की तरह बात करनी है। क्या बात है? कहता है कि आपके अंदर अगर मिठास नहीं है, आपके अंदर बात नहीं है, तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। परमेश्वर उन लोगों की मदद करता है, इसलिए उसने सबसे बड़ी आज्ञा एक ही बात कही, कह रहा है कि जो प्रेम करेगा, आपस में प्रेम रखेगा, अपने पड़ोसी से प्रेम रखेगा। कहता है कि ये चीजें आपको, कहता है सब बातों में मदद करेगा, लेकिन कब करेगा? कह रहा है कि जब आपका मन अंदर से शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। सब बातों में करेगा। आपको कहना है परमेश्वर, अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर तू मेरी सब बातों में मदद करेगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी मदद करेगा। जितने आज मन को शुद्ध कर रहे हैं, आज इस महीने में स्वर्ग से परमेश्वर मदद भेजेगा आज यीशु मसीह के नाम से। उनसे बात करना शुरू करेगा। क्या खुदा ने आपसे बात करना बंद कर दिया है? मैं कह रहा हूं, क्या खुदा ने, सोचो आप अपने आप से, क्या खुदा ने आपको आशीष देना बंद कर दिया? पिछले महीने इतनी बरकत थी, इस महीने इतनी बरकत है, आपको ड्रीम आते थे, दर्शन आते थे, अब बंद हो गए। आपकी प्रेयर से बहुत सारे लोग हीलिंग होती थी, चंगे होते थे, लेकिन अब नहीं होते। क्या परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया? डोंट वेरी। कहता आज का लाइव आपको फिर से बस आपको यही कहना है कि वो सब बातों में मेरी मदद करेगा। अपने मन को शुद्ध करूंगा परमेश्वर। आप कहो इसी समय कि मैं धर्मी की चाल चलूंगा और अपने मन को शुद्ध करूंगा। भजन संहिता 34:19 में लिखा, आज समय में आज समझ लें। हाँ, क्या लिखा 34:19 में? धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, यहोवा उस प्रॉब्लम से उनको मुक्त करता है। उसका नाम यहोवा मुक्त करने वाला परमेश्वर है। वो धर्मी को मुक्त करना चाहता है। इसलिए मैं आज ये प्रचार कर रहा हूं कि आप किसी भी प्रॉब्लम में, लेकिन आज आपको पता है, एक बंदरिया को भी पता है आफत ऊपर से आती है। अरे आफत ऊपर से आती है तो आप, और उसको पता है कि मांगना भी ऊपर से पड़ता है। तो शेर जब शिकार करने के लिए निकलता है तो बाइबल बोलती है कि वो ऊपर की ओर मुंह देखकर दहाड़ मारता है। तो आपको दहाड़ मारनी है। कहता है कि अपने अंदर, कहता है शरण लेनी है। आज फैसला ले लो, परमेश्वर दुख आए, मुसीबत आए, प्रॉब्लम आए, लेकिन तेरे चरणों में पड़ा रहूंगा, क्योंकि सुबह शाम तुझसे विनती करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है इसने मेरी शरण ली है। आप हर बात में घुटने टेको परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा कहता है कि ये मेरे सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति है, रात दिन विनती करने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर ने अब्राहम को देखा, अब्राहम के जीवन में दुख तकलीफें आई, लेकिन उसके शत्रु उसको मारने के लिए, यही इसहाक के साथ हुआ, याकूब के साथ हुआ, लेकिन बहुत सारे दाऊद के साथ हुआ। लेकिन परमेश्वर दाऊद को 66 लड़ाइयां जिताता है। क्यों जिताता है? कहता हर कलेश से निकालता है। क्यों निकालता है? क्योंकि उसको मालूम था ये दुख में, कहता है कि हेल्प दूसरों से मांगने नहीं जाएगा, इंसान से, ये मेरे पास घुटने टेकेगा। आज एक व्यक्ति कह रहा है कि जब प्रॉब्लम में जाता तो फटाफट मम्मी या डैडी को, भाई बहन को फोन लगाता है, लेकिन अपना स्टाइल है कि हम लोग घुटने टेकते हैं, कि परमेश्वर से बोलते हैं पहले, फिर जाते हैं। फिर परमेश्वर एक डिवाइन हेल्पर इंसानों के अंदर ही भेजता है। याद रखना कि इंसान ही आएंगे आपकी मदद करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर एक स्वरदूत होगा। मैंने क्या बताया शुरू में कि आपके अंदर कोई है तो उसको बताना है कि तुझे परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा है, तू मेरे अंदर बैठा है, विश्वास कर, कह रहा परमेश्वर सब बातों में तेरी मदद करेगा। हालेलुया। उसको बोलना है। अगर आज आपका पति आपके खिलाफ हो रहा है, आपकी नहीं सुन रहा, तो आपको कहना सब बातों में परमेश्वर मेरी मदद करेगा, वो मेरे अंदर बैठा है। याद रखना, पवित्र आत्मा काम करना चाहता है आज रात आपके लिए। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरी सब बातों में मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक धर्मी जन
आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। एक औरत थी, उसका बच्चे ऊपर छत से गिर गया और लोगों ने कहा कि अब ये बचेगा नहीं, लेकिन कोमा में चला गया और उसी समय डॉक्टर के पास गई। लेकिन उसने डॉक्टर के पास जाने की बजाय उसने फटाफट परमेश्वर के सामने घुटने टेके और उसी समय ब्लेसिंग दी और उसी समय परमेश्वर को कहा, परमेश्वर तू सब बातों में मेरी मदद करेगा। और जब वो वहाँ पर हॉस्पिटल में गई बच्चे को मिलने, तो उसी समय उसका बच्चा बिल्कुल चंगा था, परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। इतनी चोट लगने के बाद मामूली सी हड्डी टूटी, कुछ नहीं हुआ। तो परमेश्वर का आत्मा है। मैं कह रहा हूँ आज सब कुछ कर सकता है मेरा परमेश्वर, लेकिन क्या आप धर्मी की चाल चल सकते हैं? धर्मी वो है जो प्रार्थना करता है, याद रखना। धर्मी वो है कह रहा जो बाइबल पढ़ता है और प्रभु के पीछे चलता है, याद रखना। पवित्र आत्मा काम करेगा आज रात आपकी जिंदगियों में, आशीषें देगा, लेकिन आप विश्वास के साथ आगे चलेंगे तो करेंगे। हन्ना को जब जेलस किया, हन्ना की सोतन ने जब उसको चढ़ाना शुरू किया, तो उसी समय हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने मदद मांगने के लिए सीधा, उसको समझ में आ गया कि मेरे पति ने भी मेरी मदद हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं तेरी मदद करूंगा। रिबका के साथ भी यही हुआ। रिबका को जब बेटा नहीं हुआ तो उसी समय वो अपने पति के पास गई, तो इसहाक ने उसको कहा, कहता कि मैं नहीं तेरी मदद करूंगा, मैं भगवान नहीं हूं, परमेश्वर से मांग। तो उसी समय उसको पता लगा कि मैं अपने पति की शरण में सुरक्षित जरूर हूं, लेकिन बच्चे की आशीर्वाद मेरे ऊपर नहीं है। तो वो सुरक्षित हो सकते हैं आप माँ बाप की नज़र में, लेकिन आप घर में रहकर सुरक्षित हैं, लेकिन आपके ऊपर ब्लेसिंग नहीं है। याद रखना, बाइबल में 3000 आशीषें हैं, वो आज रात आपको मिलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आप ये सोचते हैं कि शायद यही आशीषें हैं, घर बना लो, बच्चा और गाड़ी, बस यही चीज़ें हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है वो 3000 आशीषें, आशीर्वाद आज मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। लेकिन किन लोगों को कह रहा है? जिनको मालूम है। हन्ना गई और शरण ली परमेश्वर के सामने और इसमें परमेश्वर ने उसको बच्चे दिए। याद रखना, पवित्र आत्मा बांझ को, कैसी भी बांझ हो, लेकिन आज उसको कहना है कि परमेश्वर मेरी हर बात में मदद करेगा, परमेश्वर सब बातों में मेरी मदद करेगा। आज कैसा भी कर जाओ, परमेश्वर सब बातों में मेरी मदद करेगा। वो परमेश्वर है, कह रहा है कि वो 100% आपकी मदद करेगा। पहला शमूएल 17 के 43-45 में लिखा, दाऊद सीधा लड़का था क्योंकि वो प्रार्थना और विनती करने वाला था। लिखा, तब फिलिस्तीनी लोग जब दाऊद पर इजरायलियों को मारने के लिए आए तो उसी समय घेर लिया, तो दाऊद छोटी सी उम्र में वहां पर गया उसको मारने के लिए। तो उसको देख करके छोटा सा बच्चा, इतने बड़े 45 फुट वाले या कितने का होगा मुझे नहीं पता, 35 फुट का होगा या 40 फुट का होगा, तो उस समय लंबे लंबे लोग होते थे। और उसी समय उसने भाला उठा रखा और वो एक गुलेन और पत्थर लेकर वहां पर जा रहा। तो उसी समय उसने कहा, क्या मैं कुत्ता हूं तू लाठी लेकर मेरे पास आ रहा है? और तब फिलिस्तीनी अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। समझ रहे मेरी बात? वो भी परमेश्वर की शरण, अपनी शरण में जाना चाहते हैं, मतलब वो भी अपने भगवान की शरण में जा रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे हैं, लेकिन उसको नहीं मालूम, दाऊद को मालूम है कि मैं सच्चे ईश्वर की शरण में आया हूं। तो दाऊद ने सिर्फ एक गुलेल से उसको मारा और पत्थर से मारा और सीधा निशाना लग गया। कैसे मालूम? क्योंकि उसको वचन का ज्ञान था। दाऊद को मालूम था, कह रहा जो परमेश्वर को ललकारे तो उसी समय कहता है कि वो पत्थर से मारा जाए। उसको मालूम था, पुराने नियम में ये लोग ऐसे जानते थे, इसलिए कह रहा है कि वो भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, लेकिन परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। दाऊद कह रहा है फिलिस्तीनियों से, कहा कह रहा है तू तलवार और भाले के साथ आ रहा है, लेकिन मैं कहता है कि कैसे आ रहा हूं? कहता है मैं यहोवा के नाम को लेकर आ रहा हूं, प्रार्थना करके आ रहा हूं, उसकी शरण में आ रहा हूं, उसकी सुरक्षा मेरे ऊपर, उसका बल मेरे ऊपर है, वो चट्टान है मेरी। कहता है उसी समय जो इजरायली सेना का परमेश्वर है उसी को तूने ललकारा है। कहता है कि अब मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। तो उसी समय वो खौफ में से डर गया अंदर से। कहता कौन है छोटा सा बच्चा, इतनी बड़ी बात बोल रहा है? मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है एक छोटा सा बच्चा भी आपका 40 लाख रुपए का कर्जा उतार सकता है। आप ही के घर में है वो बच्चा, आप ही का बच्चा है। वो शैतान के कर्जे के सिर को धड़ से अलग कर सकता है, बीमारी के सिर को अलग कर सकता है। याद रखना, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये दाऊद की तरह आपका बच्चा अगर घर में शरण लेने वाला है परमेश्वर की नजर में, तो पवित्र आत्मा कहता है कि आज सीधा निशाना लगेगा यीशु मसीह के नाम में। आप सालों साल से निशाना लगा रहे होंगे, गवर्नमेंट जॉब पर निशाना लगा रहे हैं, नहीं लग रहा, हीलिंग पर निशाना लगा रहे हैं, नहीं लग रहा, आश्चर्य कर्म चाहते हैं, नहीं लग रहा, विदेश जाना चाहते हैं, निशाने सारे फेल हो रहे हैं, पासपोर्ट लगाया फेल हो गए, आपने कुछ भी नहीं किया अपनी जिंदगी में। परमेश्वर कह रहा है दाऊद की तरह सीधा निशाना लगाना सीख जाओ। हालेलुया। तो कह रहा है दाऊद हमेशा निशाना लगाने से पहले, युद्ध करने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले, जॉब पर जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, कहता है वो बच्चा कह रहा प्रार्थना में जाता था, शरण लेता था परमेश्वर के पास। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, और अपने माँ बाप के अगुवाई में चलता था। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसी समय कह रहा कि 30 साल तक कहता वो बड़ाई का काम करता रहा, अपने माँ बाप की अगुवाई में चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको वो अनॉइंटिंग दिया। और यहाँ पर एसाव के साथ क्यों छिन गई उसकी आशीष? क्यों परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया? क्योंकि लिखा वहां पर कहता उसने इसहाक और उसी समय कहता इसहाक और उसकी पत्नी का मन अंतर से रिबका का
दुख गया। हालेलुया। तो जब हम किसी का मन दुखाते हैं तो परमेश्वर बात करना बंद कर देता है। आपको कहना है आप इसी समय के परमेश्वर, अगर मैंने किसी का मन दुखाया हो, पवित्र आत्मा माफ कर परमेश्वर, मैं किसी का मन ना दुखाऊं पवित्र आत्मा जी। तो इसी समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है, आपको वो बनाएगा। आज रात मैं कह रहा हूं आपके निशाने लगेंगे, आप वो हैं। आपकी प्रार्थना से हीलिंग हो सकती है, आपके कहने से कह रहा है किसी की जॉब लग सकती है। आप दुआ करके देखो, बड़े काम हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।